एक दिन एक युवक बुद्ध के पास गया। वो बहुत परेशान लग रहा था। बुद्ध ने युवक से परेशानी का कारण पूछा। युवक ने उन्हें बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है और वो अपने पिता के लिए अंतिम संस्कार करना चाहता है। अपने पिता के जीवन में अच्छे और बुरे कार्यों के बावजूद वह चाहता है कि उसके पिता की आत्मा स्वर्ग में जाए। उसने कहा कि मैं किसी भी साधारण पुजारी के पास जा सकता था, लेकिन मैं आपके पास आया हूँ। इस अनुरोध के साथ मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पिता के लिए अनुष्ठान करें, ताकि इसके बाद के जीवन में वे स्वर्ग में प्रवेश कर सकें और वहां स्थायी रूप से निवास कर सकें। बुद्ध ने उस युवक की बात सुनी और कहा कि बाजार जाओ और 2 मिट्टी के बर्तन खरीदो, कुछ मक्खन और कुछ कंकड़ भी बर्तन में भरने के लिए लाओ। युवक बाजार गया और उसने यह सोचकर खरीद लिया कि यह रस्मों के लिए है। उसके बाद युवक ने एक घड़े में मक्खन और दूसरे में कंकड़ भरकर उन्हें सील कर दिया। तब बुद्ध ने युवक से कहा कि उन बर्तनों को पास के तालाब पर रख दो। युवक ने बुद्ध के कहे अनुसार किया और दोनों बर्तन तालाब के तल पर रख दिया। अब बुद्ध ने उससे कहा कि वो अपनी डंडी लाकर दोनों घड़ों पर वार करें, फिर उन्हें खोल दे। युवक ने दोनों बर्तनों को मारा और उन्हें खोल दिया, क्योंकि उसने यह सोचकर ऐसा किया कि अब बुद्ध पिता के लिए एक अद्भुत अनुष्ठान करेंगे। मक्खन बाहर निकलकर सतह पर बह गया, जबकि दूसरे बर्तन के पत्थर नीचे बस गए। बुद्ध ने कहा कि मैंने इतना किया है, अब अपने सभी पुजारियों को बुलाओ, उन्हें आने दो और प्रार्थना करने दो कि कंकड़ सतह पर उठें और मक्खन नीचे डूब जाए। युवक ने उत्तर दिया, क्या आप मजाक कर रहे हो? यह कैसे संभव है? यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। कंकड़ पानी से भारी होता है, वह नीचे रहने के लिए बाध्य होता है, वह तैर नहीं सकता, जबकि मक्खन पानी से हल्का होता है, यह ऊपर जाकर पानी पर तैरने के लिए बाध्य होता है, यह नीचे नहीं जा सकता। बुद्ध ने उत्तर देते हुए कहा कि आप प्रकृति के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, फिर भी आप उस कानून को समझना नहीं चाहते जो लागू होता है। अगर तुम्हारे पिता कंकड़ पत्थर जैसे बुरे कर्म करते रहे तो वह नीचे जाने के लिए बाध्य है, कोई भी उन्हें ऊपर नहीं खींच सकता, और अगर वह मक्खन जैसे अच्छे कर्म करते रहे तो वह ऊपर जाने के लिए बाध्य है, कोई उन्हें नीचे नहीं धकेल सकता। यह कर्म का नियम है, यही प्रकृति का नियम है। हमारी कठिनाई यह है कि हम सोचते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति किसी न किसी तरह हमारा साथ देगी, भले ही हम अपने गलत व्यवहार और अपने गलत कार्यों को बदलने के लिए कुछ नहीं करते हैं। हम अपने जीवन में देखते हैं कि लोग अपने द्वारा किए गए बुरे कर्म के लिए भी अच्छे परिणाम की उम्मीद करते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि फल हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए हमें दैनिक जीवन में अपने कार्यों के प्रति सावधान रहना चाहिए और केवल अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करें।